ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन और ल्यूजी की मुलाकात होती है, जहां पर फैन लिली ल्यूजी को काफ़ी गुस्से भरी नज़रों से देखती है और कह रही होती है कि तुम इतने टाइम से मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे थे। तो ल्यूजी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा मिस फैन, और क्योंकि अब मैं भी इस कंपनी का एक छोटा सा मैनेजर हूँ तो मुझसे थोड़ा तमीज़ से बात करना। जो बात सुनकर फैन लिलिन को गुस्सा आ जाता है और वो ल्यूजी पे अटैक करती है, जिस पर वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तभी उधर से एक एम्प्लॉय उन दोनों को उस तरह देख लेती है एक साथ, जिस पर फैन लिलिन को शर्म आने लगती है और वो उठकर बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है लिफ्ट की तरफ। और इधर ल्यूजी वहीं ज़मीन पर पड़ा होता है और अपनी इज्जत छुपा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये भला मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती है बिना उठाए। अब नेक्स्ट इधर हम लोग फैन लिली को देखते हैं, जो अपनी एम्प्लॉय से बात कर रही होती है कि हमें हर हालत में वो कॉन्ट्रैक्ट मिस लिन से चाहिए, फिर चाहे जो हो। और दूसरी तरफ इधर हम लोग ल्यूजी को देखते हैं, जो अपने एम्प्लॉय को कह रहा होता है कि हमें अब तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उन सभी को रीचेक करो। अब इधर फैन लिली ल्यूजी को देखते हुए कहती है कि ये आखिर कल का आया मैनेजर इतनी जल्दी इन कामों को कैसे समझ पा रहा है। जिसके बाद वो लिफ्ट की तरफ देखती है कि वो बस बंद ही होने वाला है। जिसके बाद ल्यूजी फैन लिलिन की तरफ देखता है और सोचता है कि फैन लिलिन अपने काम में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद ल्यूजी भी नोटिस करता है कि लिफ्ट बस बंद होने ही वाला है। जिसके बाद जाते जाते फैन लिलिन कहती है कि इस काम के लिए थोड़े और लोगों को ढूंढ कर लाओ। जो बात सुनकर उसकी एम्प्लॉय को कुछ समझ नहीं आता। अब फैन लिलिन को सीढ़ियों की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, पर जब लिफ्ट खुलती है तो देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर फैन लिलिन ऑलरेडी होती है, जो देखकर ल्यूजी शॉक्ड होता है। जिसके बाद फैन लिलिन उससे कहती है कि तुम लेट हो मिस्टर ल्यूजी, क्योंकि अब लिफ्ट पूरी तरह से फुल हो चुका है और तुम इसके अंदर नहीं आ सकते। तुम्हें थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी। मुझे पता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, पर अगली बार ध्यान देना। जो बात सुनकर ल्यूजी हंसने लगता है और लिफ्ट बस बंद होने ही वाला था, तभी वो अपने हाथों से उसे रोक देता है और लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। जो देखकर तो फैन एलियन शॉक्ड होती है और बाकी सब भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। ल्यूजी अंदर जाते हुए कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, इस लिफ्ट में एक और जगह खाली है और वो जगह मेरे लिए ही बची हुई थी। और भले ही ये मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो उसे अपने पूरे दिलो जान से करता हूँ और ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ती जिससे ये पता चले कि वो मेरा फर्स्ट टाइम है। अब लिफ्ट बंद होने लगती है, जिसके बाद ल्यूजी का एम्प्लॉय बस अंदर घुसने ही वाला होता है, तो ल्यूजी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें अब मुझे फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट सीन पे देखते हैं, जहाँ पर फैन लिली ल्यूजी के बारे में बता रही होती है कि फर्स्ट एपिसोड में तुम मेरे शेफ बन के आए ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। दूसरे एपिसोड में तुम मिस लिन के हेल्प वर्कर बन के आए ताकि उस पर भी किसी को तुम पर शक ना हो। और तीसरे एपिसोड में तुम इस कंपनी के मैनेजर बनकर आए। और मेरे ख्याल से ये सब कुछ काम तुमने बहुत ही सोच समझ के किया है, तुम्हारे पास टैलेंट तो है। जिस पर ल्यूजी फैन को थैंक यू करता है और कहता है कि कम से कम तुम्हें मुझ पे इतना तो भरोसा है कि मैं इन कामों के लिए कैपेबल हूँ। फैन ल्यूजी की बातें सुनकर फेक स्माइल करती है, जिस पर ल्यूजी उसे कैंडी दिखाते हुए कहता है कि इसी बात पर क्या तुम कुछ स्वीट खाना चाहोगी, मेरा मतलब कैंडी से है। फैन लिली उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। उतने में वहाँ पर मिस लिन आ जाती है। इससे पहले कि ल्यूजी वहाँ पर जाता, फैन लिलिन उससे आगे वहाँ पर पहुँच जाती है और मिस लिन को ग्रीट करती है और उन्हें अंदर लेकर आती है। जिसके बाद वो आते ही अपने काम पे लग जाती है। वो अपनी ज्वेलरीज को प्रमोट करने लगती है और अपनी ज्वेलरी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगती है। इसके बाद फैन लिलिन कहती है कि इन दिनों न्यू कपल्स तो बनते रहते हैं और उसके लिए उन लोगों को शादी भी करनी होती है, जिस पर ज़्यादातर लोगों ने हमारा ही ज्वेलरी यूज़ किया है। उन्हें हमारी ज्वेलरी इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो किसी भी सेरेमनी पर हो हमारी ज्वेलरी ही लेते हैं। और क्योंकि इनकी डिज़ाइंस भी कुछ खास तरीके से बनाई गई है जो कपल्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और ये सब बातें सुनकर मिस लिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है
फैन लिलिन से। फैन लिलिन कहती है कि यहाँ पर हर तरह की रिंग्स मिलती है, पेंडेंट और ब्रेसलेट भी मिलती है। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आती है तो आप मैचिंग रिंग भी खरीद सकती हैं और ब्रेसलेट भी ले सकती हैं। और वो सब बातें मिस लिन को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि फ़ैन लिलिन अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है इतनी कम उम्र में। अब मिस लिन डायरेक्टली फ़ैन लिन के पास आते हुए उससे सवाल पूछ लेती है कि क्या तुम शादीशुदा हो। जो सुनकर फ़ैन लिलिन तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह जाती है और कहती है कि अभी तक तो नहीं। जिस पर मिस लिन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। जिस पर फ़ैन लिलिन कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मेरी उतनी उम्र हुई है कि मैं अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचूं। और क्योंकि मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है तो मैंने इन सब के बारे में अभी तक सोचा नहीं। इस पर मिस लिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरा फोकस भी सिर्फ मेरे काम पर था, लेकिन काम के दौरान ही मुझे इसके डैडी से प्यार हो गया और हम लोगों ने मिलकर शादी कर ली। और मुझे भी लगता है कि तुम्हें अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और एक किसी ब्लाइंड डेट में जाना चाहिए। जिस पर फैन लिल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मुझे ब्लाइंड डेट के बारे में सोचनी चाहिए। जो मेरा पार्टनर होगा वो हम लोग किस्मत से ही मिल जाएंगे, तो ब्लाइंड डेट की कोई ज़रूरत ही नहीं। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि यही बात तो मैं इसको समझा रहा हूँ कि जो कुछ भी होता है सब कुछ किस्मत में ऑलरेडी लिखा होता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो कभी भी नहीं बदल सकता। और उतने में वहाँ पर फैन लिलिन की मैनेजर आती है और वो फैन लिलिन के कानों पर कहती है कि जो ज्वेलरीज अभी आने वाली थी वो रोड ब्लॉक्स होने की वजह से पहुंच नहीं पाई है, इसलिए ज्वेलरी आने में अभी लेट हो सकता है। जो सुनकर मिस लिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इस पे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास जो ज्वेलरी है हम लोग उसी से काम चला लेंगे। और अगर तुम दोनों मिलकर उस ज्वेलरी का ऐड करोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि तुम दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। जो बात सुनकर तो फैन लिलिन और ल्यूसी एक दूसरे की शक्ल ही देखने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन पर देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन बिल्कुल रेडी हो चुकी होती है ज्वेलरी को प्रमोट करने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जिसकी नज़र सिर्फ फैन लिलिन पर होती है और वो भी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि फैन लिलिन सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन के पास आता है कैंडी लेकर और कहता है कि क्या तुम कुछ स्वीट ट्राई करना चाहोगी बिफोर स्टार्टिंग। तो फैन लिलिन सच में इस बार ल्यूसी का कैंडी ले लेती है और उसे टेस्ट करती है। कैंडी टेस्ट करने के बाद फैन लिलिन भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो जाती है। जिसके बाद कैमरामैन उन दोनों को कुछ एक साथ पोजेस देने के लिए कहता है, जिस पर वो दोनों ही काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। फ़ोटोशूट करते करते ल्यूसी फैन लिलिन से पूछता है कि अगर तुम एक बिजनेस वूमन नहीं होती और आज तुम्हें ये सब फ़ोटोशूट करने को मिलता तो क्या तुम इतने अच्छे से परफॉर्म कर पाती। जिस पर फैन लिलिन बहुत ही ईजिली बताती है कि नहीं, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाती, मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाती, और मैं कुछ भी करती तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ। लेकिन आज मैं जो हूँ और जहाँ भी हूँ मुझे लगता है कि सब कुछ मैंने सिर्फ अपनी मेहनत से ये सब कुछ किया है। और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोटोशूट करते टाइम मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे मेरी कंपनी के लिए ये करना पड़ेगा। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन की तरफ देखता है और अपने मन में फैन लिलिन की तारीफ करता है और कहता है कि तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो और ऐसे ही करते रहना। जिसके बाद वो दोनों ही काफ़ी अच्छे से पोज देने लगते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।